Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9 और क्लास 10 से रिगार्डिंग। ठीक है, आज जो हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, गणिता मंजरी बुक का, उसका फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं और अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए। आज जो हम लोग फ्रैक्शन और रैशनल नंबर क्या होता है, इनकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इसमें कितनी तरीके की कैटेगरीज बनती है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में क्रैक डाउन करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट रहता है वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए फटाफट से इंट्रो और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अपन फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सबका फेवरेट जो है पिज्जा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक पिज्जा है और आप और आपके कुछ कजिन आपस में मिले हैं, पार्टी कर रहे हैं और आपने जो है वो पिज्जा मंगाया है। ठीक है, अब इस पिज्जा के जो है वो आपके कुछ टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, पहले पिज्जा कितना था, एक होल सम था और मैंने मान लेते हैं इसके कितने टुकड़े कर दिए, इधर ऊपर में 3 और नीचे में 3, 6 टुकड़े हो गए। अब आपके भाई ने जो है वो कुछ टुकड़े खा लिए, लेट सपोज इतने टुकड़े खा लिए। अब आपके पास बचे हुए टुकड़े में से टुकड़ों का फ्रैक्शन कितना है। अब देखो फ्रैक्शन इस वर्ड से आप क्या समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी होल का जो है पार्ट। ठीक है, किसी होल का मतलब जैसे कि पिज्जा है तो पिज्जा को हम लोग जो है वो वन, पूरी वैल्यू उसकी वन मान लें। ठीक है, इस वन पार्ट के जो है वो कितने टुकड़े हो गए, आप यहाँ बोलोगे कि 6 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो मैं 6 को जो है सबसे पहले नीचे लिखूं। अब आपके भाई ने कितने टुकड़े खा लिए उसमें से, तो आपके भाई ने जितने टुकड़े खा गए वो 2 टुकड़े खा लिए, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/6। और बचे हुए कितने पार्ट आपके पास, 1 2 3 4, 4 पार्ट आपके पास बचे, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/6। ठीक है, अगर आप 2/6 जो कि आपके भाई ने खा लिया, आपके पास जो बचे उन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या, किसी होल वैल्यू को जो है पार्ट में एक्सप्लेन करना, उसको अपन जो है वो फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस पे बहुत सारे जो है वो वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स और पॉजिटिव फ्रैक्शन को निकाले तो वो आपका नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाता है, ये लिखा हुआ है। और नेगेटिव फ्रैक्शन में जो है हम लोग जैसे मान लेते हैं -3/, इसमें बोल रहा है कि ये माइनस साइन जो है वो -3 के ऊपर में है कि -4 के ऊपर में, सॉरी 4 के ऊपर में। तो देखो ये माइनस साइन जो है वो आइदर ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है, कहीं पे भी हो आपको जो है फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। तो आप उसको माइनस साइन को ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का डिवीजन जो है वो हमेशा आपको नेगेटिव नंबर ही देगा। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा कि नेगेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि आप चाहे तो नेगेटिव साइन को ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर नेगेटिव साइन को नीचे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर क्या होता है, देखो जब हम लोग जितने भी तरीके के इंटीजर को कंबाइन कर लेते हैं, सारे फ्रैक्शन को कंबाइन कर लेते हैं, तो इनके सेट को अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, p/q के फॉर्म में, जहां p और q जो है वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं। p एंड q जो है वो बिलोंग करते हैं किसको, इंटीजर को। इंटीजर या फिर इसको आई लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको जेड से डिनोट करते हुए लिखा होता है। और जो क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, इसको अपन बोलते हैं।
ठीक है। ऊपर में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ऊपर में जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, इवन जीरो भी आ सकता है, पी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो के बराबर हो गया तो उसको अपन जो है वो रैशनल नंबर नहीं बोलते, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है वो क्या है, सारे तरीके के इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि वहां पर जो है वो क्यू या फिर नीचे वाली जो वैल्यू हो वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ऊपर आपका इंटीजर में कुछ यूज। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही लिखा हुआ है, जैसे कि आपको 5 और -10 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके नीचे अपन 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे -10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर एक नेगेटिव इंटीजर है तो क्या हो गया, आप जो है वो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और q की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर का जो है कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे समझेंगे, जैसे आपके पास जो है वैल्यू 1/3, अब 1/3 को तो हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 2/6। देखो 2/6 और 1/3 जो है आपस में इक्विवेलेंट आपका रैशनल नंबर, क्यों क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो 2/6 को भी आप डिवाइड करोगे तो 1/3 है। इसी तरीके से इसको मैं जो है वो 3/9 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो आपका 1/3 है। इसका मतलब क्या है, किसी भी रैशनल नंबर को अगर किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन तो आपको डिफरेंट दिखने लगता है, बट वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट, यही बोल रहा है कि आपका जो एक रैशनल नंबर को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, डाउन साइड में अगर देखें तो अगर दो नंबर जैसे कि आपका 1/3 है, ठीक है, इनको जो है फर्दर और छोटा नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि फर्दर और छोटा करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे नंबर का जो है वो एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 और 3 का जो है वो आपका HCF की वैल्यू अगर देखें 1 है, सॉरी 1, हाँ 1 है। ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसका HCF की वैल्यू 1 होती है, इसको अपन को प्राइम नंबर। इसको और फर्दर डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मान लो जैसे कि 2/6 है तो इनका एक कॉमन मल्टीपल है, और वो क्या है, 2 है, तो इसको और फर्दर रिड्यूस करके हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन 1/3 को और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है आपको इनको, कि कोई भी आपका रैशनल नंबर है उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उसको ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज दैट व्हेन वी से p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, p बाई क्यू ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, तो हम लोग जो है वो एंड p एंड q आर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ये को प्राइम नंबर है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2। ठीक है। नंबर लाइन में अगर आप देखोगे आपका, तो इस नंबर से रिलेटेड 1/2 का से रिलेटेड नंबर लाइन में बहुत सारे फ्रैक्शन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसका एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, 1/2, इसको जो है हम लोग नंबर लाइन पर जो है इजिली मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आप, को प्राइम नंबर है तो आपका जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, और इसको जो है हम लोग 1/2 के फॉर्म में ही मार्क कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या बोली थी, कुछ कुछ लॉज दिए हुए फ्रैक्शन और रैशनल नंबर से रिलेटेड। अगर आप बोल रहे हो कि a/b और c/d ये इक्विवेलेंट है या फिर बराबर है,
तो आप इससे क्या बोलना चाह रहे हो, आप ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो और सी को बी से मल्टीप्लाई करो, ये आपस में जो है वो बराबर होने चाहिए, तभी जो है वो आपका दो फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर को जो है इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर। तो जब अपन एडिशन करते हैं किसी भी नंबर का, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे अपन फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैसे ही रैशनल नंबर का भी होता है। तो जैसे आपको ए बाई बी दिया हुआ है और आपको सी बाई डी दिया हुआ है, अच्छा सी बाई बी लिखा हुआ है, ओके। अगर आप इसको जो है वो रैशनल नंबर का जो है ऐड कर रहे हैं, दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बी, और ए प्लस सी जो है आपका ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको माइनस करना है तो ए बाई बी और सी बाई डी को जो है आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई सी के माइनस के बराबर, और नीचे में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से अपन जो है वो माइनस भी कर सकते हैं। तो ये आपका एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, इसको जो है अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अपन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको क्या करना है, ए बाई बी को मल्टीप्लाई करना है सी बाई डी से। तो देखो, न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको अपन a इंटू सी लिख सकते हैं। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको b इंटू डी लिख सकते हैं। देखो, अगर मान लो b और d या फिर ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से अगर कट रहे होंगे या फिर उनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो आप आपस में काट के भी जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेने के लिए, 2/6 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, लेट सपोज 1/2 से, है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 2 इंटू 1 और 6 इंटू 2 दैट इज 12। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज देख रहा हूँ कि नीचे वाले नंबर और ऊपर वाले नंबर में एक कॉमन नंबर है, आप इसको काट सकते हो, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 2/12 भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों जो है रैशनल नंबर क्या है, बराबर है, तो फिर फ्रैक्शन जो है वो बराबर है। इसी तरीके से डिवीजन में भी सेम करना है आपको। डिवीजन में आप क्या करते हो, आप पहले जो है उसका, जैसे ए बाई बी को अपन को डिवाइड करना किससे, सी बाई डी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बाई बी को अपन क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद डी बाई सी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन जो होता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका, आपका मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसको रेसिप्रोकल ले लो और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो और बी को सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। जो रैशनल नंबर होता है या फिर फ्रैक्शन होता है, वो बेसिकली आपके सभी लॉ को जो है वो फॉलो करता है। कुमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कुमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप a बाई बी को जो है वो c बाई डी से ऐड कर रहे हो, तो ये बराबर होगा c बाई डी को जब ऐड करेंगे a बाई बी से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कुमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होता है। जैसे मान लो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आया कितना, 6। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। इसी तरीके से 2 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा, और 3 और 2 को भी ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा। तो आपका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में जो है वो आपका कुमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जो है वो कुमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी। अगर आप 2 से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और 3 को 2 से माइनस करेंगे तो आंसर अलग आएगा। इसी तरीके से आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप p को जो है वो q प्लस r से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल से, तो आप बीच वाले को पहले ऐड कर दो और फिर p से मल्टीप्लाई करो। एक तरीका क्या है, ये आप जो है वो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में एडिशन कर लो, जैसे p को q से मल्टीप्लाई कर लो और q को r, सॉरी p को r से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को बाद में ऐड कर दो। ये भी तरीका है। तो आप जिस भी तरीके का फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि इसमें कुछ खास चीज नहीं लिखी हुई है ये वाले पेज में। तो इसमें क्या है, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सारी से चीजों से रिलेटेड जो है वो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, और इसमें जो है उसको जीरो से डिवाइड नहीं करना, ये सारी चीजें लिखी हुई,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर सेट 3.3। तो देखो इस सेट को, इस वाले जो एक्सरसाइज को करने से पहले जो है वो हम लोग वीडियो को जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको कल जो है वो इस एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी। अभी तक अगर आपको देखने के बाद वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो व्यूज वगैरह लाने की कोशिश कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तो ही व्यूज आएंगे, और शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है एटलीस्ट आपके कॉन्टेक्ट में जो लोग भी हैं उनको आप शेयर, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं और भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगा जहां से आप जो है लेक्चर को और भी फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा ये अच्छा सा आउट देखिए।